मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। इस वक्त हम धारावी में मौजूद है और धारावी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अपने घर का है। उस घर का, जिस घर के बारे में कहा जा रहा है कि अडानी की इस पर नज़र है और ये घर लूट लेगा और लोगों को यहाँ से भगा देगा। इसी तमाम कई सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है जिसमें राहुल शिवाले जी को बुलाया गया है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल शिवाले जी गुमराह कर रहे लोगों को। वो कहते हैं कि हम धारावी वासियों को धारावी में रखेंगे, लेकिन जो है वो जीआर कहता है कि कई लोगों को जो है वो भाड़ूप में भेजा जाएगा। कई लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जिन पे सवाल कर रहे हैं, उस सवाल का भी जवाब लेते हैं और उनसे जानते भी कि वो डीआरपी को क्या समझते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट की जो बात चल रही है कि धारावी रीडेवलपमेंट होगा, इसमें कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनको धारावी में घर दिया जाएगा और जो अपात्र लोग होंगे उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसमें आपने क्या समझा है? हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि हम भाड़ोतरी का कुछ भी वहाँ पे मोल ही नहीं है, क्योंकि जो है घर वालों का ही वहाँ पे सब मोल है। घर वाले एक घर को 3-4 रूम बना रहे और भाड़ा खा रहे, और भाड़ा खाने के टाइम पे आते और घर में कुछ मरम्मत होना है, पाइप पानी की दिक्कत है, बाथरूम की दिक्कत है, गटर की दिक्कत है या लाइट की कुछ दिक्कत है, दीवार गिर रहा है, तभी घर वाला देखता नहीं आके, खाली भाड़ा लेने के टाइम पे आता है, भाड़ा लेता है और निकल जाता है। और अभी रीडेवलप हो रहा है, रीडेवलप अच्छी बात है, ये धारावी सुधारने की बात है, क्योंकि भाड़ोत का स्थान कहाँ होगा? वो धारावी हमारी है, सुधरेगा तो अच्छा है, हमारा ही घर सुधर रहा। लेकिन हम भाड़ोतरी का क्या होने वाला है? हमको भी सब उठा के बाहर फेंक देंगे और जो घर वाले उनको घर मिलेगा, और सब यही डरा रहे ना हमको। क्या जवाब मिला? हमें तो बोला कि तुम लोग बाहर होने वाले, तुम्हारा कुछ मोल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं है, तुम भाड़े पे रह रहे हो, खाली भाड़ा भर रहे हो, यही हमको मिल रहा है जवाब। यहाँ से क्या बोला गया? अभी जो सर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाड़ोतरी हम, जैसा भी मैंने सवाल किया, बोले कि तुम धारावी में रहना है, तुमको खुद का घर मिलेगा। यही अगर बात हमें पहले से मालूम होती, हम सारी महिला उनके साथ है। लेकिन ये लिखत में मिली क्या? जुबान से तो बहुत कुछ अभी तो लिखत में नहीं मिला, उन्होंने जबान लिखत में कैसे यकीन होगा? अब जैसे बाकी नेता लोगों ने बोला उसी तरीके से हम इन पे भी यकीन करना होगा। आपके लिए क्या समझा? हम भी यही समझा, अभी जब बोले हैं तो हम लोग को तो मिलेगा ही ना, अब उनके भरोसे पे हम आए। क्या कभी किसी भाड़ोत को कहीं घर मिला है? नहीं मिला अभी तक तो नहीं। कैसे? हाँ वो तो बात है ना, मिलना चाहिए। नहीं घर खुद का नहीं, सुनो घर खुद का नहीं देंगे, पर भाड़ोती को रहने तो देंगे। हाँ, भाड़ोतरी को एक प्रधानमंत्री आवास योजना है और रेंटल के हिसाब से घर देंगे। घर वाले वोटिंग नहीं डालेंगे, भाड़ोती भी वोटिंग डालेंगे, तो भाड़ोती से ही आगे आएंगे, खुद के घर वाले से आगे नहीं आएंगे, भाड़ोती लोग से आगे आएंगे। ये भी वोट डालते हैं? हाँ, ये भी वोट डालते हैं। खुद के घर वाले से ज्यादा भाड़ोती है, खुद के घर वाले से ज्यादा भाड़ोती है, समझे? घर वाले तो फ्लैट में रहेंगे, तो भाड़ोती किधर जाएंगे? तो भाड़ोती को भी कुछ रास्ता दिखाओ। आप क्या समझे खाला? हाँ सच बोलते हैं लोग, भाड़ोतरी को भी वोट वही देंगे, तुम लोग को ही देंगे, लेकिन भाड़ोतरी भी रहते हैं, लेकिन भाड़ोतरी हम लोग संभालते हैं उनका, हम उनके घर से ज्यादा हमारा घर संभाल के संभालते हैं। धारावी में विकास का मामला सबसे बड़ा मामला है और इस विकास को लेकर जो है हर एक के दिल में एक सवाल रहता है। हर कोई सोचता है कि हमारा घर कैसा होगा, हमें धारावी में घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए राहुल जी हमेशा मंच पर खड़े होकर लोगों के सामने फेस टू फेस जवाब देते रहे, लोगों को बताते रहे कि उनका घर कैसा होगा, उन्हें घर कहाँ मिलेगा। इन तमाम सवालों का जवाब वो देते रहे और आज उसी सवालों का जवाब देने के लिए धारावी के वीकेवाड़ी में एक मीटिंग ली गई है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया था कि भाड़ोतरी के साथ क्या होगा। जो यहाँ पे कई वर्षों से, कई सालों से हैं, वो वोट भी देते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट भी होने के बावजूद उनके पास घर नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वो सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। और इससे पहले हमारे ही चैनल पे इन्होंने कहा है कि मैं वचन देता हूं कि धारावी का एक बंदा भी धारावी के बाहर नहीं जाएगा। राहुल जी, जिस तरह से आप वचन पर वचन दे रहे हैं कि धारावी वासियों को धारावी से बाहर नहीं जाने देंगे, ये होगा कैसे? किस तरह से आप इसको करेंगे? ये धारावी का प्रोजेक्ट ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको स्पेशल प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ये सब चीज़ें बाकी एसआरए प्रोजेक्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि एसआरए के प्रोजेक्ट कितने धारावी में हुए, उसमें पात्र अपात्र और कितने लोगों को बाहर भी जाना पड़ा। बहुत सारे रेलवे वाले के हैं, टाटा पावर वाले हैं, उनको भी इसके पहले डराते थे कि उनको माहौल में जाना पड़ता था। इसके लिए हम लोग ने धारावी का प्रोजेक्ट एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि धारावी के लोगों का जो भी दुकान मकान यहाँ पे मिलेगा, इसकी पूरी व्यवस्था की प्लानिंग इसके लिए किए। या और जो स्पेशल जो कंपनी बनाई है धारावी रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो उसी लिए बनाई है कि धारावी के लोगों को यहाँ पे न्याय मिले, यहाँ पे मकान मिले, और इसका सब प्रोविज़न इसमें हम लोग ने किया हुआ है। सर, बताया जा रहा है कि जो अगर सेक्टर धारावी में नहीं बनाया जाता तो शायद इसका डेवलपमेंट कब का हो गया होता, लेकिन धारावी का निर्माण या धारावी का विकास नहीं करना था, इसीलिए सेक्टर बनाया गया है।
वो पिछले जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने बहुत गलत डिसीजन धारावी के बारे में लिए। सेक्टर का लिया, फिर बीच में माड़ा का लिया, माड़ा के माध्यम से रीडेवलपमेंट का, फिर बाद में और कंपनियां बीच में आई थी। फिर मैंने जब भी पहले सुनता था तो कोई एक मेहता, मैं घूमता था, वो मेहता बोलता था कि मैं डेवलप करूँगा। तो ये सब लोग ने प्रयोग करके अभी देखे हुए, अभी ये आखिरी प्रयोग है और ये आखिरी प्रयोग और आखिरी मौका है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रयोग और आखिरी मौका अगर सक्सेस नहीं होगा तो इसके बाद कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगी। गवर्नमेंट को एक इच्छा है कि किसी भी हालत में, जैसे कोरोना को धारावी वालों ने भगाया, वैसे धारावी के विरोधी वालों को भी धारावी भगाएंगे और धारावी का विकास करके दिखाएंगे। धारावी का मॉडल जैसा विश्व में फेमस है तो धारावी का विकास का मॉडल भी विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। सर आखिरी सवाल कि कई लोग ऐसे हैं जो जीआर के जरिए और बहुत सारी चीज़ों के जरिए लोगों को गुमराह कर उनके दिमाग में अलग अलग कीड़े डाल रहे हैं, तो क्या अब जनता आपको देखकर ये तय कर ले कि आपने उनको वचन दिया है और उनका डेवलपमेंट धारावी में ही होगा, उनका विकास भी धारावी में होगा? ये वचन पहले ही मैंने दिया, क्योंकि मैं धारावी का, मेरा जन्म है धारावी का ही मैं होने वाला होता और धारावी के परिवार का सदस्य होने के नाते ये जिम्मेदारी मुझे जन्म से मिली हुई है। और अगर आप सोचो कि जन्म हुआ यहाँ पे 10-15 साल में यहाँ पे था, उसके बाद मानकुर में शिफ्ट हुआ, मानकुर में नगर सेवक बना, तो नगर सेवक मानकुर था तो मेरे ऊपर इतनी लीगल राइट्स नहीं थे धारावी को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब मैं खासदार बना तो सबसे पहले बड़ी खुशी मुझे क्यों हुई, क्यों अगर मेरा जो जन्म का क्षेत्र है अभी वो मुझे डेवलप करने को मिलेगा और वो जिम्मेदारी मुझे मिली। ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खासदार बनूंगा। नगर सेवक से खासदार कोई बना नहीं, मैं ही पहला है जो नगर सेवक से खासदार बना। तो ये ऊपर वाले ने दिया हुआ है, तो ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी है। और दूसरा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सुबह मुझे आपने माहिम दरगाह ने पूछा, नहीं कट करने का नहीं सवाल, अभी लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ कि आप बार बार हमें पूछते कि ये चुनाव के लिए, हम दरगाह में हम चुनाव के लिए कभी नहीं जाते, दरगाह में हम दुआ और आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और 15 साल से हम जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को बताओ कि ये उम्मीदवार जाके दुआ लेके आया है, दूसरा कोई भी उम्मीदवार जो मुस्लिम भाइयों को वोटिंग मांगते लेकिन वो दुआ वहाँ पे दरगाह में गए भी नहीं कभी। जिस तरह से राहुल शिवाले ने कहा है कि मैंने वचन दिया है लोगों को कि धारावी का आखिरी आदमी भी धारावी से बाहर नहीं जाएगा, उसका डेवलपमेंट धारावी में ही होगा, ये तो बार बार अपने मंचों से कह रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये साबित होगा कि कब और कितना सच्चाई है इस बात में और धारावी के लोग क्या धारावी में रहेंगे या उससे बाहर जाएंगे।